हेलो एवरीवन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू शिक्षा गाइस। तो दोस्तों आज कुछ करंट अफेयर से रिलेटेड चीजें करेंगे। और जो आज हम कवर करने वाले हैं ना एरिया, वो आपके फेज टू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फेज टू के लिए दैट इज नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट बट ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है, नॉट ओनली इम्पॉर्टेंट फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट बट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सब्जेक्टिव पार्ट। आपके सब्जेक्टिव आंसर राइटिंग के अंदर जो करंट डाटा या करंट चीजों को लिखने की हम बात करते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट ये फैक्ट्स हैं। बेसिकली ये फैक्ट्स का सोर्स भी मैं आपको बता देता हूँ, पीआईबी से ये स्ट्रिक्टली मैंने सारे के सारे फैक्ट्स जो है वो पिकअप किए हैं। ऑलराइट, स्ट्रिक्टली फ्रॉम पीआईबी। पीआईबी पे ना बेसिकली क्या है, इस साल एक सीरीज चल रही है जिसको उन्होंने बोला है एकेएम सीरीज। ठीक है, आजादी का अमृत महोत्सव सीरीज। ठीक है, और इसके अंदर ना उन्होंने बहुत सारे फैक्ट्स कवर किए हैं जिसके अंदर एग्रीकल्चर और अलाइड एक्टिविटीज से रिलेटेड भी बहुत सारी चीजों को ट्रैक किया गया है। ठीक है, कि भाई 4 डिकेड में 5 डिकेड में क्या चेंज आया, उस तरह की चीजों का भी एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन हमको मिलती है, जो अगेन हमारी आंसर राइटिंग के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। क्योंकि अगर कोई क्वेश्चन आ जाता है फूड ग्रेन प्रोडक्शन, कॉफी, मिल्क प्रोडक्शन, तो अपने पास अगर एक डाटा रहता है ना, हम बोल सकते हैं कि हाँ यार देश के अंदर ग्रोथ हो रही है, कि देखो 1960s में मिल्क का प्रोडक्शन इतना था और अब जाकर के मिल्क का प्रोडक्शन इतना हो गया है, या ग्लोबली हम इतना फिश प्रोड्यूस करते हैं। तो वो एक इंफॉर्मेशन यहाँ पर हमने कंपाइल की है, मैंने वो एक एएम सीरीज की। आपको पीआईबी के ऊपर वो इजीली मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर मैंने आपके लिए कंपाइल कर दिया है जो भी इंपॉर्टेंट है उसके अंदर। ठीक है, उसके अंदर कहोगे तो एक इकोनॉमिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे ईएसआई वाले पार्ट के लिए, वो भी बना देंगे। वो कमेंट सेक्शन में आप बता देना अगर चाहिए होगा तो एग्रीकल्चर की तो जो भी उसमें अभी तक की 16 सितंबर तक की इंपॉर्टेंट एरियाज थे वो कवर कर दिए हैं। आगे के जो आएंगे वो भी आपके एग्जाम से पहले कवर हो जाएंगे। सो लेट अस सी क्या क्या उसके अंदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स है। ऑल राइट, एंड ये 2000 प्लस नॉन वीडियो कोर्स के बारे में तो आप जानते ही हो, 50% ऑफ चल रहा है बेटा। 300 रुपए में ये बिल्कुल भी बुरा कोर्स नहीं है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है हर क्वेश्चन की, और मेरा सपोर्ट तो साथ के साथ है ही। आई एम कंटिन्यूअसली देयर फॉर यू एंड ईच एंड एवरी क्वेश्चन गाइज इन दिस इज प्रिपेयर्ड बाय मी। ठीक है, मैं कोई एक कंटेंट डेवलपर या कोई और क्वेश्चन प्रिपेयर करने वाला नहीं है। इफ यू ट्रस्ट मी देन डेफिनेटली यू कैन ट्रस्ट द कोर्स एज वेल। चलिए, तो सबसे पहले हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के ऊपर ये हमारे पास डाटा अवेलेबल था। तो हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन के अंदर अपने को क्या शो किया कि यार 1991-92 के अंदर जो अपनी हॉर्टिकल्चर की प्रोडक्शन थी, दैट वाज अराउंड 106.44 मिलियन टन। ठीक है, और 2021-22 के अंदर आते आते तक वी गॉट इट टू 341.63 मिलियन टन। यानी कि 3 डेकेड्स के अंदर हमारे यहाँ पर 3 फोल्ड इंक्रीज आया है, यानी कि हमारी हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ी है। ठीक है, हमारी प्रोडक्शन 3 गुना बढ़ी है। अब डेफिनेटली आप ये एज सच स्टेटमेंट जो है अपने आंसर के अंदर डाल सकते हो। फॉर एग्जांपल हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वहां पर आप डाल सकते हो ना ये डेटा, कि यार 1991, अगर जिसको याद रह जाए उसके बारे नहीं आ रहे हैं, वो डाटा डाल दे सीधा कि 1991-92 में 106.44 मिलियन टन जो है हमारा हॉर्टिकल्चर का प्रोडक्शन था। 2021-22 में 341.63 मिलियन टन हो गया, तो 3 फोल्ड इंक्रीज है। 1.5 लाइन के अंदर आपने ये डाटा डाल दिया। अगर हॉर्टिकल्चर प्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाता है तो आपका 1 नंबर एक्स्ट्रा है, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, 1 नंबर एक्स्ट्रा, ये गारंटी के साथ बोल रहा हूं, ऐसे हल्के में नहीं बोल रहा। ठीक है जी, उसके अलावा ये भी हाईलाइट किया गया था इस एकेएम के अंदर, एकम जिसको मैं अब बोलूंगा। ठीक है, ये सारे के सारे एकम फैक्ट्स हैं जो पीआईबी के अंडर कवर्ड थे। एक इन्होंने फैक्ट बताया हमको कि जो मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर है, ये 2014 के अंदर इसको हमने लॉन्च किया था। और हॉर्टिकल्चर के अंदर नई नई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस को अडॉप्ट किया जा रहा है, फार्म गेट इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करने के लिए, आर&डी के अंदर इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। ठीक है, तो ये भी एक फैक्ट हो गया जो डायरेक्टली आपसे आपके ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि मिशन फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर कब हुआ था। ठीक है, क्लियर। देखो ऐसा है ना कि अल्टीमेटली मैं एक चीज आपको आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि बहुत सारे मैं देखता हूं इंस्टीट्यूट्स वगैरह के अंदर ना पीआईबी के कंपाइलेशन आते हैं। वो पीआईबी के कंपाइलेशन में ये नहीं कह रहा हूं कि बुरे होते हैं, लेकिन पीआईबी को सही मायने में कंपाइल करने के लिए ना बहुत सारी मेहनत चाहिए। और अगर एक इंसान, अगर मैं कहूं कि पीआईबी को कंपाइल करने में लगा रहे ना, तो वो उसका पूरा टाइम चाहिए उसको पीआईबी को कंपाइल करने के अंदर भी। तो वो कंपाइलेशंस के ऊपर आप जो डिपेंडेंट रहते हो, वो
100% नहीं होते हैं, ये मैं आपको बता दूं, ये एक फैक्ट बता रहा हूं, मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, वो उनके पार्ट पे भी शायद पॉसिबल नहीं हो पाता है कि वो पूरे के अच्छे तरीके से पीआईबी को कंपाइल कर पाए, बिकॉज पीआईबी एंड करंट अफेयर्स इज सो वाइड, तो डिफरेंट सोर्सेज को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो दैट विल बी अ गुड ऑप्शन। लेकिन उसके अंदर भी प्रॉब्लम सबसे ज्यादा ऑनलाइन एजुकेशन में आज की डेट में क्या है ना, कि एक आदमी कोई कंपाइल करता है और बाकी सारे उसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तो वो करना भी पड़ता है एज ए टीचर, एज ए एजुकेटर करना भी पड़ता है, लेकिन वही एक प्रॉब्लम है। तो कभी भी ये मत सोचो कि आप किसी एक सोर्स को 100% आपको वो कंप्लीट करवा देगा। नेक्स्ट था जी पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ वीट को हाईलाइट किया गया। तो हमने यहां पर क्या देखा कि जो यील्ड केजी पर हेक्टेयर होता है, ठीक है, 1964-65 में सिर्फ 913 केजी पर हेक्टेयर का हमारा यील्ड था। 2020-21 में बढ़कर के ये कितना हो गया है, 3464, ठीक है, कितना हो गया, 3464 हो गया है। तो हम कह सकते हैं कि नियरली 4 गुना इंक्रीज हो गई है हमारा जो पर हेक्टेयर यील्ड है, अगर हम 1960 से कंपेयर करते हैं, ठीक है। और एरिया की भी बात करें तो एरिया में 316 लाख हेक्टेयर जो एरिया है अभी करंटली वीट कल्टीवेशन के अंडर है एज पर 2021 डाटा, ठीक है। ये डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं पेपर के अंदर ऑब्जेक्टिव में भी, ऑलराइट। उसके बाद जी ऑयल सीड प्रोडक्शन के ऊपर हमारे पास एक चार्ट अवेलेबल है, इसमें हाईलाइट किया गया कि 1950-51 के अंदर हम अराउंड 5.16 मिलियन टन जो है ऑयल सीड प्रोड्यूस कर रहे थे, जो 2021-22 में बढ़कर के 37.70 मिलियन टन हो गए हैं। तो 50-51 से लेकर के 2021-22 यानी कि जो अप्रोक्सीमेटली आपका 70 इयर्स का पीरियड अगर मैं बोलूं है, उसमें आपका जो है 7 फोल्ड राइज हुआ है, 7 गुना जो है इंक्रीज देखने को मिला है। ये सब स्टेटमेंट्स, ये सब मैं आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं। ऑयल सीड के ऊपर क्वेश्चन आ जाए तो ऑयल सीड वाला ये फैक्ट चिपका देना, डाटा चिपका देना। हॉर्टिकल्चर वाला आ जाए तो हॉर्टिकल्चर वाला चिपक जाएगा, वीट वाला आ जाए तो वीट वाला, ये बड़े काम आने वाले हैं आपको। ओके उसके अलावा इंडिया चौथा लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ऑयल सीड्स इन द वर्ल्ड है। ये हमने जो क्रॉप डेटा के वीडियोस देखे हैं, प्लेलिस्ट पूरे का पूरा बना हुआ है, उसके अंदर भी हमने कवर किया था। उसके अलावा नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑन ऑयल सीड्स भी हमारा सारी डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है, जो ऑयल सीड की प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काम करता है, ठीक है। उसके बाद वीट से रिलेटेड एक और फैक्ट था कि इंडिया जो है सेकंड लार्जेस्ट वीट प्रोड्यूसर है। अगेन ही हमने क्रॉप डेटा वाली, वो क्रॉप डेटा वाली प्लेलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्रॉप डेटा वाली प्लेलिस्ट के अंदर 8 वीडियोस हैं, 8 की 8 वीडियोस आपके ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही है। नाबार्ड के फेज 2 के बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं सब्जेक्टिव एग्जामिनेशन के अंदर भी आपको आंसर राइटिंग में बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। वीडियोस मेरी जितनी भी आती है ना आंसर राइटिंग वाले सेशन को छोड़ के, जो हम मेंस आंसर राइटिंग का जो सेशन है उसके अलावा जो भी वीडियोस आ रही हैं, वो अगर आप आईबीपी, अब ये अगर कोई बच्चा कहे कि सर ये आईबीपीएस एएफओ वाले बच्चे के लिए इंपॉर्टेंट है क्या, तो ये आईबीपीएस एएफओ वाले बच्चे के लिए डबल इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके पेपर में भी आनी है ये सवाल। ओके तो इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वीट का दुनिया के अंदर। 63-64 के अराउंड हम 98.5 लाख टन वीट प्रोड्यूस करते थे, 21-22 में बढ़कर के हमारी 1068.4 मिलियन टन जो है वो प्रोडक्शन हो गई है। तो 10 गुना से भी ज्यादा, 10 गुना से भी ज्यादा हमारी प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हुई है वीट की। ओके तो सेकंड है दुनिया के अंदर। एंड इंडिया ने 2021-22 में अगर हम देखें तो 70 लाख टन वीट जो है वो एक्सपोर्ट किया था, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। उसके बाद जी फूड ग्रेन्स के ऊपर आ जाओ ओवरऑल, तो फूड ग्रेन अगर आप प्रोडक्शन यील्ड देखते हो तो यील्ड के अंदर 3 गुना इंक्रीज आया है। 1964-65 में 757 केजी पर हेक्टेयर का यील्ड था हमारा फूड ग्रेन्स का, जो बढ़कर के 2386 हो चुका है, तो 3 गुना इंक्रीज है। ओके उसके अलावा जो पर हेक्टेयर यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स में अगर हम फर्दर देखें, रिकॉर्ड प्रोडक्शन हुई है फूड ग्रेन की 2021-22 में अराउंड 316.06 मिलियन टन्स। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इंडिया को सेल्फ रिलायंट बनाने में। एंड ग्रीन रेवोल्यूशन कृष्णोत्ती योजना, इसको भी सरकार अभी चला रही है, 2017-18 से इसको कंटिन्यू किया गया है। शुगर के ऊपर आ जाओ, शुगर लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का इंडिया, वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है। और 1960s के मुकाबले देखते हो तो 11 गुना के अराउंड आपका शुगर प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ है। 60-61 में अराउंड 30.21 लाख टन हम शुगर प्रोड्यूस करते थे, जो 2021-22 में बढ़कर के 391.32 मिलियन टन हो गई है।
ओके, उसके अलावा ये अब कुछ बड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं इसके अंदर, ये ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जो 2022-23 के फार्मिंग शुगर केन फार्मिंग सीजन के लिए फेयर एंड रेम्यूनरेटिव प्राइस, जैसे एमएसपी होता है वैसे ही शुगर केन के लिए एफआरपी होता है। तो जो एफआरपी अनाउंस हुआ है शुगर के लिए वो हुआ है 305 रुपए पर क्विंटल। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर, ठीक है। 305 रुपए पर क्विंटल अनाउंस हुआ है। और पिछले 8 साल में अगर देखते हो आप, तो पिछले 8 सालों में जो एफआरपी का टोटल इंक्रीज हुआ है 34% से पिछले 8 साल में एफआरपी इंक्रीज हो चुका है। इंडिया सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है शुगर का वर्ल्ड के अंदर, ये भी फैक्ट डायरेक्टली पेपर के अंदर पूछा जा सकता है, ठीक है। और जो शुगर केन फार्मर्स हैं या शुगर इंडस्ट्री है वो एनर्जी सेक्टर में भी काफी ज्यादा कंट्रीब्यूशन कर रही है, क्योंकि एथेनॉल जो प्रोड्यूस होता है उसको पेट्रोल के साथ ब्लेंड किया जाता है, ठीक है, बिकॉज एथेनॉल इज अ क्लीनर फ्यूल। उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ बेटा टी के ऊपर। किसी को कोई भी डाउट होता है वो कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में होता है, वहां पर भी पूछ सकते हो, मेल भी कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर भी लास्ट में दिखाऊंगा वो भी आप कर सकते हो। तो टी प्रोडक्शन के ऊपर आ जाओ। टी प्रोडक्शन में भी देखो अच्छा खासा इंक्रीज है। 4190 का हमारा प्रोडक्शन था लाख केजीज का, एंड ये बढ़ करके 2021 में 12,803 का हो गया है। तो समवट अराउंड आप ये लगा लो 3 टाइम्स जो है इंक्रीज आपको देखने को मिलता है प्रोडक्शन के अंदर, ठीक है। रफली 3 टाइम्स आप कह सकते हो, 71 से लेकर के 2021 में इंक्रीज देखने को मिला है। सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया टी का ग्लोबली, एंड डिफरेंट स्टेट्स जो है इंडिया के अंदर वो डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स के टी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड टी इंडस्ट्री के अंदर प्लांट प्रोटेक्शन कोड है एक, और प्लांटेशन एनवायरमेंट एंड वर्कर्स के लिए भी काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो है वो बने हुए हैं। मैंडेटरी टेस्टिंग है सैंपल टीज की। अगेन ये टी इंडस्ट्री को इंडिया के क्वालिटी वाइज इंप्रूवमेंट के लिए प्रमोट करती है। नेक्स्ट था जी फिश एक्सपोर्ट से रिलेटेड। तो फिश एक्सपोर्ट अगर आप देखते हो तो इंडिया का जो फिश एक्सपोर्ट था, फिश एक्सपोर्ट या जो फिश से प्रिपरेशंस बनती हैं आफ्टर प्रोसेसिंग, 1961 में अराउंड 19.9 थाउजेंड टन्स हम एक्सपोर्ट करते थे। 2021 में ये बढ़ करके 1168 जो है वो हो गया है, ठीक है, 1168 हो गया है। तो काफी ज्यादा इंक्रीज हमें देखने को मिलता है। फिशरीज सेक्टर की अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर का जितना एक्सपोर्ट होता है, एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज सब आ गया ना उसके अंदर, एग्रीकल्चर, लाइव स्टॉक, ठीक है, सारी चीजें आ गई। तो अगर आप एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर को देखते हो तो जितना एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर का टोटल एक्सपोर्ट है उसका 17% हिस्सा फिश एंड फिश प्रोडक्ट्स का। यानी कि अगर एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज में आप टोटल 100 रुपए का एक्सपोर्ट करते हो तो उसमें से 17 रुपए का एक्सपोर्ट जो है वो फिश और फिश प्रोडक्ट्स का है। फिशरीज सेक्टर का जो कंट्रीब्यूशन रहा 2021 में अराउंड 44,176 करोड़ का था थ्रू एक्सपोर्ट। एंड जो एक्सपोर्ट हमने 1168 वाला पॉइंट तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं। लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन के ऊपर आ जाएं, इसमें लाइफ स्टॉक सेंसस से हमने डाटा लिया है। तो अगर आप देखते हो कि 1951 में हमारे पास 29 करोड़ की लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन थी, ये बढ़कर के 54 करोड़ की हो चुकी है 2019 के अंदर। स्टेडीली ये हर साल इंक्रीज हुई है, किसी भी साल में आपको डिक्लाइन नहीं दिखेगा, ठीक है जी। एंड टोटल लाइफ स्टॉक पॉपुलेशन के अंदर जो भी डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स हैं वो इसके अंदर आते हैं, और 1951 से आप देखोगे तो ऑलमोस्ट डबल हो चुके हैं। लाइवलीहुड सेक्टर अराउंड 8 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को लाइवलीहुड जो है वो प्रोवाइड करता है। नेशनल लाइफ स्टॉक मिशन हमने लॉन्च किया था 2014 के अंदर, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट और एनिमल प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करने के लिए। नेक्स्ट है जी राइज इन फॉरेस्ट कवर। अगेन इसके लिए तो हम ऑलरेडी फॉरेस्ट रिपोर्ट को कवर अप कर ही चुके हैं। तो राइज इन टोटल एरिया अंडर फॉरेस्ट कवर, अगर आप देखोगे पिछले 3 डेकेड्स के अंदर हमने 75,000 स्क्वायर किलोमीटर से जो फॉरेस्ट कवर है वो इंक्रीज किया है। इस तरह के पॉइंट्स आप डाल सकते हो डेफिनेटली कि भाई सरकार क्या कर रही है या देश के अंदर क्या हो रहा है, तो वहां पर इस तरह के पॉइंट्स काफी अच्छे एक आपके आंसर को प्रेजेंटेशन जो है वो देते हैं, ठीक है। और 1989 में वी हैड अराउंड 6.39 लाख स्क्वायर किलोमीटर एरिया अंडर फॉरेस्ट, जो 2021 में बढ़ करके कितना हो चुका है जी,
7.14 लाख। ठीक है, चलिए, ऑल राइट। 7204 मिलियन टन्स कार्बन स्टॉक है कंट्री के फॉरेस्ट के अंदर। और हिंदुस्तान के अंदर 17 ऐसे स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज हैं जिनके अंदर 33% से ज्यादा उन स्टेट्स या यूटीज का ज्योग्राफिकल एरिया अंडर फॉरेस्ट एरिया है, जो आपकी फॉरेस्ट पॉलिसी भी अचीव करने को बोलती है। फॉरेस्ट पॉलिसी नेशनल लेवल पे क्या बोलती है कि 33% या 1/3 ऑफ द कंट्रीज ज्योग्राफिकल एरिया शुड बी अंडर फॉरेस्ट। तो यहां पर 17 स्टेट्स एंड यूटीज वो टारगेट अचीव कर चुकी हैं। उसके बाद आ जाओ जी पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल की, यानी कि हर मेच्योर के हिसाब से, हर एडल्ट के हिसाब से कितना ऑयल अवेलेबल है पर पर्सन के हिसाब से। तो 1960-61 के अंदर जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एडिबल ऑयल था वो 3.20 केजी था। 2020-21 में ये बढ़कर के 19.7 हो चुका है। तो ऑलमोस्ट 6 गुना से ये इंक्रीज हुआ है, 6 टाइम्स इंक्रीज हुआ है। ठीक है जी। और इससे अपने को पता चलता है कि ऑयल सीड प्रोडक्शन के अंदर, यील्ड के अंदर कितनी इंप्रूवमेंट आई है। नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल सीड्स हम ऑलरेडी देख चुके हैं। 2021-22 में हमने 384.98 लाख टन ऑयल सीड्स जो है ये प्रोड्यूस किए थे, जो वन ऑफ द रिकॉर्ड हाईएस्ट है। इंडियन स्पाइसेस के एक्सपोर्ट की अगर अब हम बात करें तो इंडियन स्पाइसेस में अगर हम देखें क्वांटिटी, अगर आप देखोगे 1960-61 के अंदर 1000 टन में 47.2 थाउजेंड टन हम एक्सपोर्ट करते थे हमारे यहां से स्पाइसेस। ये बढ़ करके 1607 टन हो चुका है 2020-21 में। और वैल्यू के टर्म्स में भी आप देखोगे 60-61 में अगर हम सिर्फ 17 करोड़ की स्पाइसेस एक्सपोर्ट करते थे, अब ये बढ़ करके 29,529 करोड़ रुपीस हो चुका है। ठीक है जी। तो क्वांटिटी की टर्म्स में 15 गुना इंक्रीज देखने को मिलता है और वैल्यू की टर्म्स में 120 गुना आपको इंक्रीज देखने को मिलता है पिछले 3 डेकेड्स की अगर हम बात करें, पिछले 30 सालों की अगर हम बात करें। ठीक है, तो काफी एक अच्छी चीज या ग्रोथ यहां पर हमें देखने को मिल रही है। उसके बाद एग प्रोडक्शन के ऊपर आ जाते हैं। इंडिया जो है ये तीसरा सबसे बड़ा एग प्रोड्यूसर है, हम तीसरे सबसे बड़े एग प्रोड्यूसर हैं दुनिया के अंदर। 1951 में वी वर प्रोड्यूसिंग ओनली 1.83 बिलियन एग्स, जो 2021 में बढ़कर के 122.05 बिलियन हो गया है। पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स भी काफी इंप्रूव हुई है। 1950-51 के अंदर हमारी जो पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ एग्स थी वो सिर्फ 5 अंडे, 5 एग्स पर एनम की थी। इसमें हम पर एनम की बात करते हैं कि हर पर्सन के लिए पर ईयर कितने एग्स अवेलेबल हैं। तो 5 एग्स थे 1950-51 में, जो बढ़कर के 90 एग्स हो चुके हैं 2020-21 में। ठीक है, प्रोडक्शन का पॉइंट तो अभी हम पीछे ऑलरेडी देख चुके हैं। नेट इरिगेटेड एरिया के ऊपर आ जाएं। नेट इरिगेटेड एरिया के अंदर भी काफी काम हुआ है। 1951 में सिर्फ 20.8 लाख हेक्टेयर जगह ऐसी थी जो अंडर इरिगेशन थी, जो बढ़कर के 69.4 लाख हेक्टेयर जो है वो हो गई है। ठीक है, तो अराउंड 3 टाइम्स इंक्रीज नेट इरिगेटेड एरिया में आपको देखने को मिलता है। वाटर यूज एफिशिएंसी के ऊपर भी काफी ज्यादा फोकस किया जा रहा है और प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जो इरिगेशन को एनकरेज करने के लिए सरकार की ट्रेडमार्क स्कीम है, वो 2015 से लागू में है। कॉफी के ऊपर आ जाएं। कॉफी की अगर आप बात करो तो अगर हम क्वांटिटी ऑफ एक्सपोर्ट देखते हैं तो 19.7 थाउजेंड टन एक्सपोर्ट हम करते थे 60-61 में, ये बढ़कर के 245,000 टन हो गया है। तो अराउंड 12 गुना इंक्रीज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और अगर हम 2020 की बात करें तो बाय द ईयर 2020 हिंदुस्तान दुनिया का 7th लार्जेस्ट कॉफी प्रोड्यूसर कंट्री जो है वो बन चुका है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के डाटा के हिसाब से। वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स की बात करें तो वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट्स में अराउंड 760 टाइम्स का जंप देखने को मिला है। ठीक है, वैल्यू आपके सामने है, 7 करोड़ था 60-61 में, जो बढ़कर के 5340 करोड़ जो है वो हो चुका है। एंड पहली बार इंडिया का एक्सपोर्ट जो है 1 बिलियन यूएसडी, जो कॉफी एक्सपोर्ट है वो 1 बिलियन यूएसडी जो है वो क्रॉस किया इन द ईयर 2020-21-22। ग्लोबल फिश प्रोडक्शन की बात करें तो इंडिया दूसरे नंबर पर आता है ग्लोबली फिश प्रोड्यूस करने में। 1951 में हम 752,000 टन फिश प्रोडक्शन में थे, अब हमारा बढ़कर के 14,500 टन हो गया है। तो 20 गुना का इंक्रीज आया है जो फिश प्रोडक्शन की अगर हम बात करें। और 2021 के अंदर
इंडिया ने रिकॉर्ड फिश प्रोडक्शन किया था 145 लाख टन का। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना सरकार की ट्रेडमार्क स्कीम है 2020 की, जो फिश प्रोडक्शन को बूस्ट करने के लिए है। और जो फिशरी सेक्टर है अराउंड 28 मिलियन लोगों को लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है देश के अंदर। मिल्क की बात कर लेते हैं तो इंडिया का पहला रैंक है ग्लोबल मिल्क प्रोडक्शन में। अगर हम बात करें तो 1951 में अराउंड 17 मिलियन टन मिल्क हम प्रोड्यूस करते थे, जो बढ़कर के 209.96 मिलियन टन हो गया बाय द ईयर 2021। इंडिया पूरी दुनिया का 21% दूध जो है वो प्रोड्यूस करता है, ठीक है। एंड पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क भी हमारे देश में वन ऑफ द हाईएस्ट है। 1950-51 के अंदर सिर्फ 130 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन की जो थी हमारे पास अवेलेबिलिटी थी। 2020-21 में ये बढ़ करके 427 ग्राम प्रति व्यक्ति प्रति दिन, 427 ग्राम्स पर पर्सन पर डे की पर कैपिटा अवेलेबिलिटी हमारे यहां पर हो चुकी है। तो ये कुछ फैक्ट्स थे जो हमने क्विकली कवर अप किए हैं, बहुत ज्यादा टाइम इसके ऊपर हमने नहीं लगाया, क्योंकि ये फैक्ट्स अल्टीमेटली आपको याद करने हैं और अपने आंसर के अंदर इनको इंक्लूड जो है वो आपने करना है। एंड डेफिनेटली आपके आंसर को काफी ज्यादा सपोर्ट ये डाटा जो है वो प्रोवाइड करेगा। आई होप आपको ये लेक्चर देख करके मजा आया होगा। स्टिल कोई भी डाउट हो, हमेशा अवेलेबिलिटी रहेगी टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप, मेल। कई बार थोड़ा डिले हो सकता है जवाब आने में, लेकिन आ जाएगा जरूर, वो आप चिंता मत कीजिएगा। ओके, चलिए अब मिलेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में गाइस, एंड टिल देन टेक केयर एंड बाय।